हेलो दोस्तों, आज फिर मैं डीएम सर आपके सामने एक नए टॉपिक नए अंदाज में। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे सर, केस। आइए केस के बारे में जानते हैं। तो अब सबसे पहले, अब जैसे ही केस आया तब इस केस के बारे में आपके दिमाग में चल रहा है कि भाई केस क्या है। तो केस को ही हिंदी में कहते हैं कारक। धीरे धीरे चलते हैं, ठीक है, सब समझाएंगे धीरे धीरे सारा चीज। सबसे पहले चलते हैं, केस का हिंदी होता है कारक। अब कारक समझ में नहीं आया, छोड़िए इसको और इजी में चलिए। कारक को कहते हैं स्थिति, यानी किस हालत में कोई भी व्यक्ति, कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी शब्द किस स्थिति में है। स्थिति को ही कहते हैं अपनी देसी भाषा में, उसी को ग्रामर की भाषा में कहते हैं केस। अब स्थिति किसकी स्थिति भाई? इस केस में हम किसकी स्थिति के बारे में जानेंगे, सवाल आ रहा है, ठीक है। तो बस ज्यों ज्यों सर जब भी पढ़ें सर, हमेशा सवाल जवाब के साथ पढ़ें। जब तक सवाल जवाब के साथ नहीं पढ़ेंगे सर, ठीक है, तब तक पढ़ाई आपको समझ में नहीं आएगा। और पढ़ाई समझने की चीज है सर, रटने की चीज नहीं है। अब आया केस का मतलब हुआ स्थिति। अब स्थिति, सवाल आ रहा है किस चीज की स्थिति भाई, किसकी स्थिति? तो देखिए उसके बगल में क्या लिखा हुआ है, नाउन और प्रोनाउन की स्थिति। मतलब कि जब हम लोग विभिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें 100% नाउन प्रोनाउन आएगा। अब नाउन और प्रोनाउन मतलब हल्का सा बोल देता हूं। नाउन मतलब नाम, जैसे राम, हरि, सीता, मोहन, ठीक है, टेबल, बेंच, कुर्सी। अब प्रोनाउन जो नाम के बदले आता है, जैसे मैं, तुम, वह, वे लोग, सभी, ठीक है, ये सारे क्या है, प्रोनाउन है। तो जब भी आप कोई वाक्य बनाते हैं सर, तो उसमें 100% कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा, इस बात को यकीन रखिए। अब केस कह रहा है कि जब वाक्य हम लोग बनाते हैं और उस वाक्य में जब नाउन या प्रोनाउन आता है तो उस वाक्य में उस नाउन प्रोनाउन की स्थिति क्या होती है, उसके हालत क्या होते हैं, किस पोजीशन में कहां पर नाउन प्रोनाउन स्थित होता है, इस चीज की जानकारी हमें देती है केस। या नाउन प्रोनाउन की स्थिति क्या है, इसी चीज को जानने के लिए हम लोग पढ़ते हैं केस। ठीक से समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, और थोड़ा इसको रिमॉडलिंग करते हैं। यानी केस में हम लोग पढ़ेंगे कि नाउन प्रोनाउन कैसे अपना रूप बदलता है। बोलिए, उससे आसान है ना। यानी हम लोग जब डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंस बनाते हैं सर, तो उन सेंटेंस में, वाक्यों में नाउन प्रोनाउन आएगा, 100% आएगा। जैसे राम जा रहा है, तो इसमें जाना क्या है, भाव है, ठीक। अब जाने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है, ऑटोमेटिकली राम कर रहा है। तो राम जा रहा है, तो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब राम क्या है, आपका नाउन है। या मैं जा रहा हूं, तब जाने का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं, मैं क्या है, प्रोनाउन है। तो कोई भी वाक्य बनाइए सर, उसमें 100% कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा। मतलब जब वाक्य बनाएंगे तो वाक्य में भाव आएगा, भाव आएगा तो सब्जेक्ट आएगा, और वर्ब सब्जेक्ट आएगा तो किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं हमें कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट भी आएगा। तो जब भी हम लोग नाउन, कोई सब्जेक्ट लेंगे, ऑब्जेक्ट लेंगे, तो 100% यकीन मानिए सर, उसमें नाउन प्रोनाउन आएगा। और जब हम लोग कोई वाक्य बनाते हैं और एक वाक्य से दूसरा वाक्य बनाते हैं, तो वाक्य का क्या होगा, मीनिंग चेंज होगा कि नहीं होगा। जैसे आई किल, अब इस वाक्य को देखिए, अब इसका हिंदी क्या हुआ, मैं राम को मारता हूं, ऐसे। अब इसमें भाव कौन है, किल, भाव है। अब सब्जेक्ट कौन है सर, आई हो गया आपका सब्जेक्ट। तो जब हम लोग वाक्य बनाते हैं सर, तो देखिए आई सब्जेक्ट, आई प्रोनाउन आया कि नहीं। किसको मारा भाई, राम को मारा, तो राम क्या है, नाउन है कि नहीं। तो जब भी हम लोग कोई वाक्य बनाते हैं तो यकीन मानिए उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से नाउन प्रोनाउन आएगा। अब हम लोग सर जब एक वाक्य से दूसरा वाक्य बनाते हैं तो उसका मीनिंग, वाक्य का मीनिंग भी बदलेगा। जैसे आई किल राम, मैं राम को मारता हूं, एक वाक्य हुआ। अब वाक्य को थोड़ा सा बदल देते हैं। क्या बदलते हैं, अब देखिए, राम किल्स मी। अब वाक्य बदल दिए सर। अब देखिए यहां भी किल्स है, किल्स क्या है सर, वर्ब है। अब मारने का काम कौन कर रहा है, राम, राम क्या हो गया, सब्जेक्ट, ठीक है।
अब मी क्या हो गया, अब आई का ही बदला हुआ रूप क्या है, मी है। अब मी ये क्या है सर, ऑब्जेक्ट। आऊंगा सर धीरे धीरे सारा चीज समझाऊंगा। अब देखिए सर ध्यान दीजिए, ये क्या है, नाउन। अब पहला वाक्य हम लिए, मैं राम को मारता हूं। अब वाक्य को बदल दिए, ठीक है। अब जब वाक्य बदले तो वाक्य का मीनिंग भी बदल गया। अब वाक्य का क्या मीनिंग बदला, अब इसमें मारने वाला कौन है, राम। अब मार खाने वाला कौन है, मैं। पहले वाले वाक्य में मारने वाला कौन, मैं, और मार खाने वाला कौन, राम। यानी दोनों सेंटेंस में सर नाउन प्रोनाउन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए प्रोनाउन, नाउन, नाउन, प्रोनाउन। लेकिन एक चीज आप गौर किए सर, क्या कि जब हम लोग वाक्य बनाते हैं और एक वाक्य से दूसरा वाक्य बनाते हैं और जब वाक्य का मीनिंग चेंज होता है तो वाक्य में मौजूद नाउन प्रोनाउन को भी अपना रूप बदलना पड़ता है। परिभाषा में आएंगे सर बाद में, पहले चीज को समझिए, क्योंकि पढ़ाई सर समझने की चीज है, रटने की चीज नहीं है। तो अब देखिए, अब वाक्य बदला, वाक्य का मीनिंग बदला, तो देखिए सर उसमें मौजूद नाउन प्रोनाउन को भी बदलना पड़ रहा है। अब आई सर देखिए बदल के क्या हो गया, मी हो गया। रूप बदला कि नहीं बदला, ठीक। लेकिन राम जो नाउन है इसका रूप नहीं बदला सर, राम का राम ही रह गया, ठीक है। तो इसी चीज को जानने समझने के लिए ही हमें केस पढ़ने की जरूरत है कि जब भी कोई वाक्य बदलता है तो वाक्य में मौजूद नाउन प्रोनाउन को भी बदलना पड़ता है, उसके रूप में परिवर्तन आता है। और नाउन प्रोनाउन के इसी बदलते रूप को जानने समझने और परखने के लिए हमें केस पढ़ने की जरूरत है और पढ़ना पड़ता है। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर यहां भी तो वही नाउन प्रोनाउन ही है। यस, केस में हम सर नाउन प्रोनाउन के बदलते रूप के बारे में ही पढ़ेंगे। तो फिर आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर रूप बदल गया तो फिर क्या हुआ, इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे मुझे बेनिफिट क्या है, इसे पढ़ना क्यों जरूरी है। तो जरूरी है सर, ये आपके ज्ञान को बढ़ाता है। एक्चुअल में केस में हम लोग नाउन प्रोनाउन के बदलते रूप के बारे में ही पढ़ते हैं और कोई बड़का ऐसा तोप या तोप खाना नहीं है जो अलग किसी टॉपिक पर है। तो इसको पढ़ के हमारे नाउन प्रोनाउन के बारे में हम बदलते रूप के बारे में जानते हैं और जैसा रूप वैसा एक नाउन प्रोनाउन का अलग से नाम दे दिया जाता है और कुछ नहीं है। यानी एक किस्सा क्या हुआ, खोदी पहाड़ निकली चुईया। यानी पहले लगा कि भाई केस में बहुत बड़ा चीज पढ़ेंगे, कुछ नहीं। केस में हम लोग नाउन प्रोनाउन के बदलते रूप के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। और जैसा रूप बदला, जैसा रूप वैसा एक नाम। जैसे मान ले किसी बच्चे का नाम मोहन है। अब मोहन है तो उसका ओरिजिनल नाम क्या है, मोहन है। लेकिन मान लिया मोटा है तो फट से हम लोग क्या बोलते हैं, ए मटका इधर इधर इधर, बोलते कि नहीं बोलते हैं सर, बोलते हैं, ठीक है। तो अब उसका ओरिजिनल नाम क्या है, मोहन है। लेकिन वो चूंकि मोटा है तो मोटे रूप के कारण उसका एक अलग नाम क्या पड़ गया, मोटू पड़ गया। अब बहुत समय क्या होता है, वही है। अब फिर क्या है, थोड़ा पूजा पाठ भी करता है, धोती उती पहन के निकलता है तो बहुत आदमी क्या बोलता है, पुजारी जी आइए यहाँ। देखिए अब ओरिजिनल नाम क्या है सर, मोहन। आदमी तो एक ही है, लेकिन जैसे जैसे वो रूप बदलता है, जिस तरह के काम करता है, काम के अनुसार उसका एक अलग नाम भी पड़ता जाता है। तो जो घटनाएं हमारे आसपास होती है सर, पढ़ाई वही चीज है। सेम यही चीज होता है नाउन प्रोनाउन के साथ। है वही ओरिजिनल नाउन प्रोनाउन, वही राम सीता हरि राम नेम है, वही मैं तुम वह वही लोग प्रोनाउन है वही सब चीज। लेकिन जैसे जैसे नाउन प्रोनाउन अपना रूप बदलता है, जिस तरह के काम करता है, उसके काम और रूप के हिसाब से उसे एक ग्रामर का नया नाम दे दिया जाता है और इसी नए ग्रामर के नाम को ही कहते हैं केस। जैसे एग्जाम्पल में समझिए, बहुत अच्छा समझ में आएगा। अब लीजिए पहला वाला एग्जाम्पल। अगर यदि कोई पूछे कि भाई आई क्या है,
मान लिया आपसे कोई पूछे, अचानक पूछे कि भाई आई क्या है, तो हम लोग सभी जानते हैं आई क्या है, प्रोनाउन है। यस, पहला सवाल ए नंबर। अब ए नंबर सवाल पूछा कि भाई आई क्या है, तो मैंने जवाब दिया प्रोनाउन है वही आई। अब दूसरे लोगों ने सवाल किया कि भाई आई इस वाक्य में किस रूप में काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, तो भाई सब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि मारने का काम कौन कर रहा है, मैं, तो मैं क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, कर्ता, काम करने वाला, तो आई हो गया आपका सब्जेक्ट। अब बी नंबर सवाल का जवाब हो गया ये क्या काम कर रहा है भाई, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। देखिए है वही आई सर, कोई बड़ा तोप नहीं है, कोई बड़ा चीज नहीं है, ठीक है वही आई। ठीक, अब पहला वाला सवाल पूछा भाई आई क्या है, तो आई प्रोनाउन है। दूसरे ने सवाल पूछा भाई आई किस रूप में काम कर रहा है, क्या फंक्शन कर रहा है, तो काम कर रहा है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक, अब फिर तीसरे ने पूछा कि भाई आई किस स्थिति में है, यानी वाक्य में उसकी स्थिति क्या है, स्थिति मतलब उसका रूप क्या है, यानी रूप भी नहीं समझे, समझिए वो क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। यस, व्हाई नॉट, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक, वाक्य में उसकी स्थिति किसकी है, कैसी है, सब्जेक्ट की स्थिति है, और स्थिति का ही इंग्लिश क्या होता है, केस। देखिए कितना गजब का चीज है, किस स्थिति में है, सब्जेक्ट की स्थिति में है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, जैसा काम वैसा नाम, जिस स्थिति में है, और स्थिति का इंग्लिश होता है केस, यानी किस केस में है भाई, तो जैसा काम वैसा, ग्रामरियन ने एक नया नाम दे दिया, ओ तुम सब्जेक्ट का काम करो ना, तो केस के हिसाब से यानी स्थिति के हिसाब से तुम्हारा एक नया नाम क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस। अब यही आई का तीसरा नाम क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस। देखिए दोस्तों, है ना मजेदार चीज। एक खोदा पहाड़ निकली चुहिया, कोई चीज नहीं, मतलब देखिए वही आई। अब आई का तीन नाम हो गया, जैसा सवाल वैसा जवाब। अब ये वाक्य है, अब किसी ने पूछा आई, प्रोनाउन है भाई, क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। वाक्य में उसकी स्थिति क्या है, यानी वो क्या काम कर रहा है, काम के हिसाब से उसकी स्थिति क्या है, सब्जेक्ट की स्थिति है, तो उसका एक नया नाम दे दिया सब्जेक्टिव केस। जैसा काम जैसा रूप वैसा नाम, तो ये आई हो गया सब्जेक्टिव केस। अब आप बोलेंगे कि सर अब आई तो हम प्रोनाउन जानते हैं, अगर कोई हमसे पूछे आई क्या भाई, प्रोनाउन है, क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, हम केस नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, तो क्या घाटा होगा, क्या कमी होगा। सर घाटा कुछ नहीं होगा, कमी कुछ नहीं होगा, आपके मैच्योरिटी में कमी आएगी, आपके नॉलेज में कमी आएगी। क्या, मान लिए कहीं पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिया, ठीक है, अब मान लिखा हुआ है गोज देयर, अब यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स में दे दिया कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट सब्जेक्टिव केस। बोले आप फंसेंगे कि नहीं। अब आप तो जिंदगी भर पढ़े आई वी यू राम हरि सीता, ठीक, अब आपका मीनिंग भी दिल भी मन भी कर रहा है गोज, थर्ड पर्सन सिंगुलर, राम जाता है, राम गोज देयर। देखिए आपका दिल कह रहा है कि यहां राम हरि सीता कोई नेम होगा या ही सी इट होगा, ठीक, लेकिन वो ये नहीं कहा कि यहां कोई नाउन या प्रोनाउन को भरें, उन्होंने एक नया नाम क्या दे दिया, सब्जेक्टिव केस भरे, यानी आपके माइंड के नॉलेज को परख रहा है, यानी सुपर माइंड को खोज रहा है। आपके पास वो देखना चाहता है कि आपके पास पहले वाला कोखो वाला नॉलेज है ना, बढ़िया बृहद अच्छा डीप नॉलेज है। वही राम हरि सीता मैं तुम वह, आप भर सकते हैं, लेकिन आपने अगर कभी केस नहीं पढ़ा, केस को नहीं जाना, तो आप यहां पर अगर बोल देगा कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट सब्जेक्टिव केस, अब केस तो आप कभी पढ़े नहीं, जिंदगी में पढ़े आप राम हरि सीता मैं तुम वह वे लोग आई वी यू, ठीक, तो आप सब्जेक्टिव केस जब नहीं पढ़े तो क्या सर आप यहां सब्जेक्टिव केस भर सकते हैं, नहीं सर। अगर भरेंगे भी तो आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहेगा, और कंफ्यूजन में ही भरेंगे, लेकिन ठोक के नॉलेज के साथ नहीं भर पाएंगे। तो बस समझिए कि आपके नॉलेज को इनहेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए, इंप्रूव करने के लिए ये केस है।
और कुछ नहीं है। ठीक है, वही आई, है वही राम हरि। ठीक है, अब सब्जेक्ट है, यहां तक जानते हैं। अब इसी का एक नया नाम है सब्जेक्टिव केस। जैसा काम वैसा नाम। अब दूसरा देखिए सर यहां, अब राम क्या है सर? मैं मारता हूं। किसे मारता हूं भाई? राम को मारता हूं। ठीक, अब राम क्या है सर? ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट की परिभाषा मैं सर ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में बहुत बृहत स्तर पर बता चुका हूं। अगर आपको उसको जानना है, अच्छे तरीके से समझना है, तो आप ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में जाके ऑब्जेक्ट को समझ सकते हैं। फिर भी मैं हल्का सा यहां झलक देता हूं, जिस पर काम का असर पड़े। यानी देखिए, मारने का काम सिर्फ मुझ तक ही सीमित नहीं है। मैं मार रहा हूं, ठीक है, मैं इन्वॉल्व हूं, लेकिन सोचिए सर, मार खाने वाला भी तो कोई ना कोई होगा। जब तक मार खाने वाला कोई नहीं होगा, तब तक सोच के देखिए, मैं मारूंगा किसे? यानी ऐसा भाव जिसका असर सिर्फ सब्जेक्ट, मैं मारता हूं, तो मैं जब मारूंगा सर, तो मारने का काम किसी ना किसी पर तो होगा। तो ट्रांजिटिव भाव कह रहा है या ऑब्जेक्ट कह रहा है कि ऐसा भाव जिसका असर सब्जेक्ट तक सीमित नहीं रह के उससे आगे बढ़ के जिस पर पड़े, जिस पर असर पड़े, वो असर वाला शब्द ही होता है ऑब्जेक्ट। या तो ऐसे समझिए, या तो सीधा सर सवाल कीजिए, क्या किसी से मारता हूं? किसे मारता हूं रे? राम को मारता हूं। यानी किसी से सवाल कीजिए, किसे मारते हैं भाई? तो राम को मारते हैं। तो क्या किसी का जो जवाब देगा वो होगा ऑब्जेक्ट। तो राम क्या है सर? यहां ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब सर सोचिए, अब राम को भी आप तीन तरीके से सजा सकते हैं। पहला, अगर कोई पूछे भाई राम क्या है, तो राम नाउन है, ए नंबर जवाब। क्या काम कर रहा है? कौन सा काम कर रहा है? तो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, बी नंबर जवाब। जैसा काम वैसा नाम। यानी राम की स्थिति वाक्य में क्या है? ऑब्जेक्ट की स्थिति है, ऑब्जेक्ट की स्थिति में है। और जैसा स्थिति, स्थिति मतलब केस, जैसा केस वैसा नाम। यानी जैसा काम वैसा नाम। अब काम क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। स्थिति क्या है? ऑब्जेक्ट की स्थिति है। तो ग्रामर ने सोचा कि चलो भाई, अब इसको एक नया नाम दे देते हैं। तो अब इसी राम का केस के हिसाब से क्या नाम पड़ गया? ऑब्जेक्टिव केस। तो गौर कीजिए सर, एक वाक्य में एक ही वर्ड है, ठीक, एक का तीन नाम, प्रोनाउन। काम क्या कर रहा है? सब्जेक्ट। जैसा काम वैसा नाम, सब्जेक्टिव केस। अब देखिए दूसरा, नाउन को लिए, इधर प्रोनाउन को लिए, इधर नाउन को लिए। ठीक, अब नाम राम क्या है भाई? नाउन है। क्या काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। किस स्थिति में है, किस पोजीशन में है, उसकी क्या हालत है भाई? तो जैसा काम वैसा नाम। स्थिति के हिसाब से ये ऑब्जेक्ट की स्थिति में है, इसलिए इसका एक नया नाम पड़ गया केस के हिसाब से, ऑब्जेक्टिव केस। है वही राम वही हरि। बोले सर, सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस समझ में आया कि नहीं? अब सर नाउन प्रोनाउन के बदलते रूप को, कैसा रूप बदल रहा है? ठीक, देखिए। अब सर देखिए, मैं राम को मारता हूं। अब राम क्या है? यहां ऑब्जेक्टिव केस में है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब इसको मैंने बना दिया सब्जेक्ट, राम। तो सर नेम का रूप नहीं बदलता है, यानी रूप बदलने से भी उसका मैंने लिखावट जो है वो सेम रहता है। काम अलग अलग कर रहा है, ठीक, लेकिन उसका स्पेलिंग चेंज नहीं होता है, यानी उसके फॉर्म में चेंजिंग नहीं होता है। रूप चेंज हो रहा है, काम चेंज हो रहा है। यहां पर राम ऑब्जेक्ट है, यहां पर राम क्या है? सब्जेक्ट है, क्योंकि मारने का काम कौन कर रहा है सर? राम कर रहा है। ठीक, अब राम के बारे में अगर यदि कोई पूछे कि भाई राम यहां किस स्थिति में है, कितने, तो राम क्या है भाई? तो यहां क्या बोलेंगे? राम नाउन है, ए नंबर। राम क्या काम कर रहा है? तो भाई राम सब्जेक्ट का काम कर रहा है, बी नंबर जवाब। जैसा सवाल वैसा जवाब। ठीक भाई, राम किस स्थिति में है? राम की स्थिति वाक्य में कैसी है? क्योंकि केस का मतलब ही होता है स्थिति, सिचुएशन। किस सिचुएशन में,
किस तरह के काम कर रहा है। तो किस तरह के काम कर रहा है, किस तरह की स्थिति में है, तो सब्जेक्ट की स्थिति में है। तो जैसा काम, जैसा स्थिति, केस के हिसाब से इसको ग्रामीणों ने एक अलग नाम दे दिया। कहीं कोई बम तोप खाना नहीं है सर, एकदम कुछ नहीं है सर, सही ढंग से समझे। बस क्या है, केस यानी नाउन प्रोनाउन का ही एक बदला हुआ रूप है, और जैसा रूप जैसा काम कर रहा है उसी का एक ग्रामेटिकल नया नाम है और कुछ नहीं है। अगर इस नए ग्रामेटिकल नेम को जान गए तो समझिए कि आपके नॉलेज में बढ़ोतरी होगी। कहीं पर अगर आदमी जा रहे हैं, आप बहुत भचर भचर इंग्लिश बोल रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट से पूछ दिया, बहुत भचर भचर बोलते हैं, बताइए तो सब्जेक्टिव केस क्या है। अब केस अब नहीं पढ़े हैं आप, आई वी यू ही शी इट राम हरि सीता, नाउन प्रोनाउन पढ़ लिए, जबकि केस क्या है, वही नाउन प्रोनाउन ही है, लेकिन केस नहीं पढ़े, अब आप वहां जवाब नहीं दे पाएंगे। अब अगर आपका मैच्योर माइंड है, मैच्योरिटी है, अच्छा नॉलेज है, अब नॉलेज कहां से आएगा, जब चीजों को जानेंगे। तो अगर आप केस पढ़ लिए हैं, जान गए हैं, तो अब आपके पास एक मैच्योर नॉलेज है। अब कोई अब नाउन प्रोनाउन पूछे तो भी बता सकते हैं, ऑब्जेक्ट पूछे तो भी बता सकते हैं, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव केस पूछे तो केस के बारे में बता सकते हैं, बस और कुछ नहीं। ठीक, तो अब यहीं पर देखिए राम किस केस में है, जैसा काम वैसा नाम। अब सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो इसे क्या कहते हैं सर, सब्जेक्टिव केस। अब राम का 3 नाम हो गया। राम क्या है, नाउन, क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, जैसा काम वैसा नाम, केस के हिसाब से, ठीक है, जैसा सब्जेक्ट का काम कर रहा है सब्जेक्टिव केस। जैसे मैंने अभी तुरंत आपको कुछ देर पहले एग्जांपल दिया, मोहन है। अब मोहन क्या है, मोटा है, ठीक है, अब ओरिजिनल नाम मोहन है, लेकिन मोटे के कारण जैसा रूप वैसा नाम, मुटका। अब देखिए मोहन का नाम क्या हो गया, मुटका। अब पूजा करता है तो बहुत आदमी कहता, पुजारी साहब, पंडित जी आइए यहाँ, देखिए नाम ओरिजिनल क्या है, मोहन, ठीक, जैसा काम वैसा नाम, ठीक। अब पूजा का थोड़ा काम कर रहा है, अब बहुत सारे लोग बोल दिए कि अरे पुजारी जी आइए आइए, जब उसका नाम क्या पड़ गया, पुजारी। सेम वही चीज, ठीक है, ओरिजिनल नाम क्या है, राम। अब राम क्या है, नाउन है, ओरिजिनल नाम नाउन है, राम है। अब काम क्या कर रहा है, भाई सब्जेक्ट का काम कर रहा है, पुजारी का काम कर रहा है, जैसा काम वैसा नाम। अब पुजारी का पुजारी जी इधर इधर, तो उसका नाम पुजारी है नहीं, उसका नाम क्या है, ओरिजिनल मोहन, तो ओरिजिनल नाम क्या हुआ, राम, नाउन। अब देखिए, अब सेंटेंस लिए, सेंटेंस को बदले, उसका मीनिंग बदला, तो देखिए सर अब आई सब्जेक्ट था, ठीक, अब इसको भी अपना रूप बदल के क्या बनना पड़ा, मी बनना पड़ा। यही कह रहा है, नाउन प्रोनाउन के बदलते रूप को। अब यहां ये सब ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था और रूप बदल के क्या बना, सब्जेक्ट बना। अब आई सब्जेक्ट था, अब रूप बदल के क्या बना, मी बना। क्यों, क्योंकि मारता हूं, राम मारता है, किसे मारता है भाई, यहां से किसे से सवाल कीजिए, किसे मारते भाई, राम को मारते हैं, तो राम मी क्या हो गया, मी क्या, किसे मारते भाई, मुझे मारते हैं, तो मी क्या हो गया आपका सर, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, अब इस मी का भी 3 नाम होगा। अगर कोई पूछे भाई मी क्या है, तो ये प्रोनाउन है। अब आप बोलेंगे सर मी प्रोनाउन कैसे हो गया, ठीक, तो सर कुत्ता का बच्चा कुत्ता, इंसान का बच्चा इंसान, चिड़िया का बच्चा चिड़िया। तो सर देखिए तो मी का बाप कौन है, आई है ना, मी आया कहां से, आई से आया, और आई क्या है सर, प्रोनाउन है। तो कुत्ता का बच्चा कुत्ता, बिल्ली का बच्चा बिल्ली, चिड़िया का बच्चा चिड़िया, तो प्रोनाउन का बच्चा भी क्या होगा, प्रोनाउन। पढ़ाई मजेदार चीज है सर, आइए मेरे साथ जुड़िए, ठीक है। आपको कहां दिक्कत होती है, क्या दिक्कत होती है, आप मुझे कमेंट करके बोलें, अच्छा से सजाएं और मुझे सही कमेंट करके बोलें, मैं आपके लिए अच्छा अच्छा वीडियो बनाऊंगा और अच्छे ढंग से और समझाने की कोशिश करूंगा। आपको प्रॉब्लम कहां हो रहा है, देखिए कितना मजेदार चीज है, ठीक। तो प्रोनाउन आई क्या है, प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन का बच्चा भी क्या होगा, प्रोनाउन। तो मी क्या है, उसी का आई से ही बना है ना सर, तो आई प्रोनाउन है तो मी भी क्या होगा, प्रोनाउन है, तो मी क्या है भाई, प्रोनाउन। पहला सवाल का जवाब। किस रूप में काम कर रहा है, ये काम क्या कर रहा है भाई, तो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, बी नंबर जवाब। जैसा सवाल वैसा जो, आज जैसा काम वैसा नाम। मोहन पुजारी का काम किया, पुजारी पंडित जी आइए आइए, देखिए पंडित नाम पर गया। उसी तरह मी ओरिजिनल नेम क्या है, प्रोनाउन, ओरिजिनिटी क्या है, प्रोनाउन,
ठीक, काम क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। अब इस वाक्य में इसकी स्थिति क्या है? केस क्या है? यानी केस के हिसाब से जैसा काम वैसा नाम। तो चूंकि हम लोग केस पढ़ रहे हैं तो अब इसी का काम क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से हो गया ऑब्जेक्टिव केस। अब इसी मी का देखिए 3 नाम पड़ गया सर, जैसा काम वैसा नाम। तो इस दोनों में हम लोग देखिए सर, अब देखिए कि नाम, नाउन, प्रोनाउन और नाउन अपना रूप चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा सर? चेंज कर रहा है, अपने बदलते अपने रूप को बदल रहा है। तो इसी बदलते रूप को जानने समझने के लिए ही हमें केस पढ़ने की जरूरत है, और हम लोग केस पढ़ते हैं। और जैसा रूप बदल के जिस तरह का एक्शन, जिस तरह की स्थिति दिखाता है, जैसा स्थिति, जैसा रूप, जैसा काम, जिस तरह बोले वैसा एक नाम। तो हम लोगों ने यहां क्या देखा सर? ठीक, नाउन और प्रोनाउन 2 प्रकार से रूप बदल रहा है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो अब सब्जेक्ट के हिसाब से एक पढ़ लिए सब्जेक्टिव केस, ठीक, ऑब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ लिए ऑब्जेक्टिव केस। 2 केस। तो केस सर 4 होते हैं। एक सब्जेक्टिव केस, यानी वो सारे नाउन प्रोनाउन सर, आई, वी, यू, राम, हरि, सीता, टेबल, बेंच, हरि, जो भी है सर, जितने भी दुनिया में हजारों लाखों नाउन प्रोनाउन है, जो सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा वो किस केस में कहलाएगा? सब्जेक्टिव केस में कहलाएगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, आ रहा हूं मैं, लिख भी दूंगा, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, वो सारे नाउन प्रोनाउन, दुनिया के सारे नाउन प्रोनाउन, हजारों लाखों नाउन प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, ठीक, तो किस केस में है सर? वो ऑब्जेक्टिव केस में है। उसका एक नया नाम ऑब्जेक्टिव केस पड़ा। तीसरा है सर पॉजेसिव केस, और चौथा है वोकेटिव केस। आइए सर, अब हम लोग क्या पढ़ लिए? सब्जेक्टिव केस पढ़ लिए। दूसरा पढ़ लिए सर हम लोग ऑब्जेक्टिव केस, ठीक। अब तीसरा पढ़ेंगे सर हम लोग, यानी एक पढ़ लिया सब्जेक्टिव केस, दूसरा पढ़ लिए हम लोग ऑब्जेक्टिव केस, अब तीसरा पढ़ेंगे सर पॉजेसिव केस। अब पॉजेसिव केस को सर 2 भागों में बांटा गया है। पहला पॉजेसिव एडजेक्टिव और दूसरा पॉजेसिव प्रोनाउन। तो आज हम लोग सर ज्यादा फोकस करेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव के बारे में। एक दिन मैं आप लोग के लिए स्पेशली पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या फर्क है, क्या अंतर है, इसके बारे में एक अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो आज हम लोग समझते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब पॉजेसिव का मतलब होता है सर संबंधवाचक, यानी ऐसा नाउन और प्रोनाउन जो किसी भी आपके मेरे के साथ, ठीक है, कोई ना कोई संबंध बनाता है। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, एग्जाम्पल में आइए। जैसे दिस इज अ बैग, ठीक, इसका हिंदी क्या हुआ? यह एक बैग है। मान लो एक बैग पड़ा हुआ है, मैं कह रहा हूं दिस इज ए बैग, यह एक बैग है। अब सर सच्ची बात बताइए, इस बैग का मालिक कौन है? इस बैग का संबंध किस व्यक्ति से है? क्या इस वाक्य से कुछ पता चल रहा है? चल रहा है? नहीं चल रहा है? कोई बात नहीं। अब देखिए, मैं ए को हटा दिया, अब उसमें लिख दिया माई। अब जो ही सर मैं जोड़ा माई, ठीक, यानी अब माई जो ही जोड़ा, अब उस बैग का संबंध किससे हो गया? मुझसे हुआ कि नहीं हुआ? दिस इज माई बैग, माई मेरा बैग है रे, यानी उस बैग में, बैग से और मेरा, ये दोनों का संबंध जुड़ा कि नहीं जुड़ा? यस, व्हाई नॉट। तो ये माई क्या कर रहा है सर? संबंध को बताने का काम कर रहा है, इसलिए माई को कहा जाता है संबंधवाचक। इंग्लिश में कहते हैं पॉजेसिव केस, यानी माई किस केस में है? पॉजेसिव केस में है, ठीक। तो अब माई क्या है सर? अब फिर अगर यदि माई के बारे में पूछा जाए कि भाई माई क्या है, तो माई फिर क्या है? अब इसका भी 3 आंसर होगा। पहला माई क्या है?
सर एक्चुअली जन्मजात क्या है, ये प्रोनाउन है, लेकिन चूंकि ये संबंध को बताता है, नाउन के पहले आता है, इसलिए हमेशा ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है, इसलिए इसको कहा जाता है एडजेक्टिव। लेकिन खानदानी पैदाइशी क्या है, ये प्रोनाउन है सर, क्योंकि माई आया कहां से, आई से आया, और आई क्या है सर, पैदाइशी। खानदानी क्या है, प्रोनाउन है। तो कुत्ता का बच्चा कुत्ता, बिल्ली का बच्चा बिल्ली, तो प्रोनाउन का बच्चा प्रोनाउन। तो माई भी किसका बच्चा है, आई का बच्चा है। तो माई आया कहां से, आई से आया, आई क्या है, प्रोनाउन है। तो माई भी क्या है पैदाइशी प्रोनाउन, लेकिन ये हमेशा किसी ना किसी चीज के संबंध की खासियत को बताता है, यानी किसी नाउन प्रोनाउन के साथ संबंध की खासियत को बताता है। और जो भी किसी नाउन प्रोनाउन की खासियत को बताएगा वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। इसलिए खासियत बताने के कारण जो है ये एक्चुअल में हमेशा खासियत बताता है, इसलिए उसको कहा जाता है एडजेक्टिव। तो अब माई क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। क्या बता रहा है भाई, काम क्या कर रहा है, ठीक है, संबंध बताने का काम कर रहा है, ठीक है, रिलेशन को बता रहा है या पोजीशन को बता रहा है। अब जैसा काम वैसा नाम, ठीक है। तो भाई ये किस केस में है, केस की स्थिति, यानी इस वाक्य में माई की स्थिति क्या है, पोजीशन क्या है, कौन सा काम कर रहा है, जैसा काम वैसा नाम। तो काम क्या कर रहा है, संबंध बताने का, तो इसलिए इसको कहते हैं पॉजिटिव केस। अब चौथा है सर आपका वोकेटिव केस। अब वोकेटिव केस बना है वोकेट से सर। वोकेटिव माने होता है पुकारना या बोलना, ठीक। तो एक्चुअल ये पुकारना होता है, वोकेट माने पुकारना। तो बहुत समय हम लोग बोलते नहीं, ठीक है, ए राम यहाँ 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 यहाँ। देखिए हम लोगों ने क्या बोला, राम कम हियर, ठीक। राम इधर 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 कम हियर। अब राम बोल के हम लोग क्या बोले, कम हियर। अब ये राम को क्या कर रहे हैं हम लोग, पुकार रहे हैं कि नहीं। पुकारने के कारण ही अब राम किस स्थिति में है, क्या काम कर रहा है, राम को पुकारा जा रहा है और पुकारने का काम हो रहा है। तो जैसा काम वैसा ना, ठीक। अब पुकार रहे हैं, पुकारने का इंग्लिश क्या होता है, वोकेट। वोकेट से बन गया वोकेटिव केस। अब इस राम का भी फिर 3 नाम है। अगर कोई पूछे भाई राम क्या है, तो नाउन है, जैसा सवाल वैसा जवाब। काम क्या कर रहा है, इसमें क्या काम हो रहा है, पुकारने का काम हो रहा है, ठीक है, पुकारने का काम हो रहा है, वोकेट का काम हो रहा है। दूसरा जैसा काम वैसा नाम, ठीक। तो भाई अब इसकी स्थिति क्या है, किस केस में है, तो केस के हिसाब से इसी राम का एक नाम पड़ गया अलग, क्या, वोकेटिव केस। वोकेटिव केस। देखिए सर पहले वाले वाक्यों में मैंने दिखाया एग्जाम्पल में, वही राम, सब्जेक्ट का काम क्या, सब्जेक्टिव केस। तो वो सारे नाउन प्रोनाउन जो नाउन सब्जेक्ट का काम करेगा उसका एक नया नाम क्या होगा, केस के हिसाब से सब्जेक्टिव केस। दूसरा वोकेटिव केस, वो सारे नाउन प्रोनाउन, ठीक, जो किसके तरह काम करेंगे, है पैदाइशी नाउन प्रोनाउन, लेकिन किसके तरह काम करेंगे, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेंगे। तो जैसा काम वैसा नाम, उसका नाम पड़ गया ऑब्जेक्टिव केस। अब तीसरा आइए पॉजेसिव केस, ठीक। वो सारे नाउन प्रोनाउन जो कहीं ना कहीं चीज या वस्तु से संबंध को बताए, है वही नाउन प्रोनाउन, लेकिन चूंकि संबंध को बता रहा है तो संबंध बताने का इंग्लिश होता है पोजेशन, पॉजेसिव, ठीक। और जैसा काम वैसा नाम, तो संबंध बताने का काम कर रहा है, इसलिए केस के हिसाब से उसका एक अलग नाम पड़ गया पॉजेसिव केस। और चौथा है सर वोकेटिव केस, ठीक। तो जो भी पुकारने, वोकेट मतलब बुलाना, जिससे भी ए तुम यहां, तुम यहां, देखिए अब तुम करके उसका बाद बोलना तुम, यू कम हियर। अब यहां राम के जगह अगर यदि बोलते हैं यू कम हियर, यू कम हियर। अब यू करके क्या करें, यू क्या है, प्रोनाउन है। फिर इसके भी 3 नाम। अब यू क्या है भाई, प्रोनाउन है। क्या काम कर रहा है, वोकेट का काम कर रहा है, जैसा काम वैसा नाम। किस केस में है भाई, वोकेटिव केस में है। तो सर नाउन प्रोनाउन वाक्यों में अपना रूप बदलता रहता है।
तो यानी कितने प्रकार से रूप बदलता है? तो वाक्य में नाउन प्रोनाउन 4 प्रकार से अपना रूप बदलता है, और जैसा रूप जैसा काम वैसा नाम। सब्जेक्ट के रूप में बदलता है रूप तो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट के रूप में रूप बदलता है तो ऑब्जेक्टिव केस, संबंध को बताने का काम करता है तो पॉजेसिव केस, और पुकारने का काम करता है तो वोकेटिव केस। सारे में सारे सब नाउन प्रोनाउन ही है सर। यहां कोई बड़का अलग चीज, अलग टॉपिक, अलग कोई बड़का तोप नहीं है। यानी केस में हम लोग नाउन प्रोनाउन के बदलते रूप के बारे में ही पढ़ते, जानते और समझते हैं। इसलिए इसकी परिभाषा है कि द चेंजिंग फॉर्म ऑफ नाउन और प्रोनाउन, यानी नाउन प्रोनाउन के बदलते रूप को, दैट शोज इट्स रिलेशन, जो इसके रिलेशनशिप को दिखाता है टू अनदर वर्ड, दूसरे वर्ड के साथ, इज कॉल्ड केस, केस कहलाता है। तो बदलता रूप आप समझ गए सर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर अगर कहीं कोई दिक्कत है, समझ में नहीं आया, तो फिर मुझे कमेंट करके, अच्छे से कमेंट करके बताएं कि मैं किस तरह के वीडियो बनाऊं, कहां बनाऊं। तब तक के लिए शुभ रात्रि, सदा खुश रहें,